नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं बोर्ड सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। प्रश्न पहला, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो प्रक्रिया को कहा जाता है? ए औपनिवेशीकरण, ब औद्योगिकरण, स वैश्वीकरण या द वैश्वीकरण। सही आंसर इसमें से है ए उपनिवेशीकरण। प्रश्न क्रमांक 2, बेवड़ शब्द का प्रयोग घुमंतु खेती के लिए किस राज्य में इस्तेमाल होता है? बेवड़ शब्द है वो घुमंतु खेती के लिए किस राज्य में इस्तेमाल होता है? मध्य प्रदेश, ब राजस्थान, से कर्नाटक, द उड़ीसा। सही आंसर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 3, मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक कौन सा है? सहायक कारक वनोन्मूलन, ब अतिचारण, स कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, द उपयुक्त सभी। सही आंसर है द उपयुक्त सभी। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वेदिका फार्म, मल्चिंग, स रक्षक मेखला, द चट्टान बांध। सही आंसर है वेदिका फार्म। प्रश्न 5, मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका किसकी है? मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका किसकी है? अ विधायिका, ब कार्यपालिका, स नगरपालिका, द है न्यायपालिका। सही आंसर अपना द न्यायपालिका। तो अपना है न्यायपालिका आंसर है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है? निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है अ उपभोग करने वाला, ब व्यापार करने वाला, स मजदूरी करने वाला, द निवेश करने वाला, अ उपभोग करने वाला। सही आंसर। प्रश्न 7, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया? मुगलों की, ब अंग्रेजों की, स मराठों की या द निजाम की। तो सही आंसर है स मराठों की। प्रश्न 8, जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध किससे है? जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध किससे है? कृषि, व ग्रामीण विकास। इस प्रश्न संख्या 8 है जननी एक्सप्रेस। हम सबने सुना ही होगा जननी एक्सप्रेस। जननी कृषि, ये हो नहीं सकता। ग्रामीण विकास, ये भी हो नहीं सकता। सामुदायिक सहयोग, ये भी हो नहीं सकता। तो सही है गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं। जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने से जननी एक्सप्रेस योजना संबंधित है। खंड ब अति लघुरात्मक प्रश्न जो 3-4 लाइन में देने होते हैं आंसर। प्रश्न क्रमांक 9, 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से क्या फायदा हुआ? उत्तर 1 में दीवानी मिलने के कारण कंपनी को भारत में सीजे की खरीदने लिए भारत में सीजे जो खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं मांगना पड़ता था। तो बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनियां भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उड़ा सकती थी।
प्रश्न क्रमांक 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोग अपनी आवश्यकता योजनाओं प्राकृतिक देन को संसाधन में परिवर्तित कर देते थे। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। प्रवास से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने से है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या बताता है। ये रिक्त स्थान जो बीच में दिए, जो सफेद हेडलाइन है, वो अपनी खाली जगह है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित कीजिए, मिलान करना है। खंड अ, खंड ब इसमें दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला वो कोटा है। जनगणना जनसंख्या आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया अभ्यारण्य वन्य जीवों का उप आवास क्षेत्र है और विजय स्तंभ स्थित है वो है चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न 12, निम्नलिखित कथनों पर सत्य और असत्य लिखिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन ये सत्य है। बात पुरजोर रखने वाले बहिष्कृत असत्य। अनुच्छेद 21 पानी का अधिकार सत्य। शुद्ध जल सतत विकास लक्ष्य सत्य। खंड स लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13, विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी? उत्तर में देखिए, पहला कारण लिखा है भारतीय नील की किस्म अच्छी थी। दूसरा, वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका से नील की आपूर्ति बंद होने से मांग बढ़ी। सेकंड, विलियम जोन्स एक भाषाविद थे, स्पष्ट करें। उत्तर, ये वे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अरबी, फारसी और संस्कृत जानते थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण का गहरा अध्ययन किया था। प्रश्न 14, स्वामी विवेकानंद नई विचारधारा के प्रतीक क्यों बने? उन्होंने विश्व धर्म संसद 1853 में 93 सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए। 15 देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्रकार बताइए। तो पहला है नवीनीकरण जो सौर ऊर्जा है। दूसरा है अनवीनीकरण जो कोयला है। प्रश्न क्रमांक 16, भारत और अमेरिका के कृषि में क्या अंतर? देखिए, ये है भारत, ये है अमेरिका, दोनों में कृषि का अंतर बताना है। अंतर कितना है? भारत में खेत छोटे हैं, अमेरिका में बहुत बड़े होते हैं। अमेरिका में खेती पूर्णतः मशीनीकृत है और यह व्यावसायिक होती है। प्रश्न क्रमांक 17, चुनाव के अलावा विरोध के तरीके। उत्तर क्या है? शांतिपूर्ण आंदोलन, जनसभाएं, मीडिया और जन संगठन के माध्यम से सरकार की आलोचना करना। प्रश्न क्रमांक 18, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है? शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। प्रश्न क्रमांक 19, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र। उत्तर आहुआ ठाकुर कुशल सिंह स्वीप के उद्देश्य निष्पक्ष और जागरूक मतदान कराना। सामाजिक विज्ञान अब भाग दो में संपूर्ण उत्तर सहित भी है। प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक है, साथ में देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 20, आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आप किस प्रकार के अपने ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हम निम्नलिखित प्रकार के सहयोग करेंगे। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता बनाए रखना और कूड़ा कचरा हमेशा निर्धारित डस्टबिन में डालना। ग्राम वासियों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के महत्व के बारे में जागरूक करना। पंचायत द्वारा आयोजित सफाई अभियानों और श्रमदान कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाना। खुले में शौच के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को बताना और शौचालय का उपयोग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, कुंभलगढ़ दुर्ग पहला है भौगोलिक स्थिति। यह दुर्ग अरावली की ऊंचाई पहाड़ियों पर स्थित है और घाटियों व बीहड़ जंगलों से घिरा है, जिससे दुश्मन को यह आसानी से दिखाई नहीं देता। दूसरा, विशाल प्राचीर। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी और अत्यंत चौड़ी दीवार बनी हुई है, जिस पर एक साथ कई घुड़सवार चल सकते हैं। इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। तीसरा,
अभेद्य चरसना, दुर्ग में प्रवेश के लिए 9 मजबूत पोल दरवाजे हैं और दीवार के नीचे गहरी खाई बनी हुई है जो इसे आक्रमणकारियों के लिए असंभव बना देती है। प्रश्न क्रमांक 21, राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखो। राजस्थान राज्य में हमारे हथकरघा उद्योग, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। पहला, ये उद्योग कम पूंजी निवेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करता है और इसमें अधिकांश कार्य हाथों या छोटी मशीनों द्वारा किया जाता है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में बुनकर समुदाय पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए है अभी तक। प्रमुख उत्पाद कोटा, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, बाड़मेर की अजरक प्रिंट, बीकानेर की ऊनी शॉल और विभिन्न क्षेत्रों की दरिया व नेवार विश्व प्रसिद्ध है। चौथा, सरकार बुनकरों को ऋण, प्रशिक्षण और विपणन सहायता प्रदान कर इस उद्योग को बढ़ावा दे रही है। देखिए प्रश्न क्रमांक 22 में देखिए, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाए। अ, गंगानगर, ब, चूरू, स, राजसमंद, द, जैसलमेर। देखिए ये दिखा हुआ सबसे पहले बताया गंगानगर, चूरू, राजसमंद, जैसलमेर। ये रहा गंगानगर, ये रहा चूरू, गंगानगर आ गया, चूरू आ गया, राजसमंद। राजसमंद देखिए अभी राजसमंद की बारी है। ये रहा राजसमंद, ये राजसमंद। जैसलमेर की बात है, जैसलमेर ऊपर ही लिखा है जैसलमेर। अरे जैसलमेर को दिखा देते हैं हम, ये रहा जैसलमेर। ठीक है, ये राजस्थान मानचित्र में बताया गया है। खंडबद्ध देखिए निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 23, डलहौजी की नीतियां किस प्रकार के भारतीय राजाओं के असंतोष का कारण बनी, स्पष्ट कीजिए। विलय नीति, डलहौजी ने नियम बनाया कि यदि किसी राज्य का कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा, जिसने झांसी, छतारा और नागपुर जैसे रियासतों को छीन लिया। दूसरा, दत्तक पुत्र का विरोध, इस नीति के तहत राजाओं को पुत्र गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिससे राजाओं और धार्मिक और सामाजिक परंपराओं पर चोट पहुंची। तीसरा, कुशासन का आरोप, डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिससे अवध जनता और सैनिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे भड़क उठे। चौथा, पदवियों और पेंशन की समाप्ति, उसने कई राजा और नवाबों की पदवियां छीन ली गई और पेंशन बंद कर दी, जिसमें राजघराने अपमानित महसूस करने लगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी, कोई दो जैसी दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट सत्याग्रह। दांडी मार्च 1930, महात्मा गांधी ने नमक पर सरकारी एकाधिकार और टैक्स के विरोध में साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा की थी। की 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये सवनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। दूसरा, खिलाफत आंदोलन 1919-1924। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान खलीफा का शक्ति कम किए जाने के कारण विरोध में भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया। गांधी जी ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए से असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। तीसरा, रॉलेट सत्याग्रह 1919, ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की शक्ति देने वाला रॉलेट एक्ट पास किया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया। इसी के विरोध के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। प्रश्न क्रमांक 24, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। इतना बड़ा देखिए, वन्य जीवों को, लुप्त प्रजातियों को बचाने में सरकार ने जो ठोस कदम उठाए। देखिए पहला है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित, पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए पहला क्या दिया है, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य। ठीक है, जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित पूर्ण रूप से रखने के लिए पूरे देश ने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई। दूसरा, कानूनी प्रतिबंध, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जीवों के शिकार
और उनके अंगों के व्यापार का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। कड़े दंड का प्रावधान। तीसरा, विशिष्ट परियोजनाएं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एफिलेंट जैसे विशिष्ट कार्यक्रम चलाए गए ताकि इन संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या बढ़ाई जा सके। चौथा, जागरूकता कार्यक्रम, वन महोत्सव और स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बच्चों और नागरिकों को वन्य जीवों के महत्व के बारे में प्रति उनका जागरूक करें। अथवा मृदा क्षरण, भूमि क्षरण के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और उसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताए हैं, वो देखिए। पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच की खाली जमीन को जैविक पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दिया जाता है ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे। दूसरा, वेदिका फार्म, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं जिससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है और मिट्टी कम कटती है। तीसरा, रक्षक मेखला, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में हवा की गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है। चौथा, समुच्चय रेखीय जुताई, पहाड़ों पहाड़ी ढलानों पर जो समुच्चय रेखा के समांतर जुताई करने से पानी के बहने के लिए प्राकृतिक अवरोध बन जाता है। प्रश्न 25, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, स्पष्ट करें। इतना बड़ा प्रश्न है, अपने को थोड़ा थोड़ा जवाब देना है इसमें। संपूर्ण पेपर समाप्त हुआ है। ये 8वीं बोर्ड कक्षा 8, जिसमें सामाजिक का पेपर इस तरह पैटर्न है, इस तरह प्रश्न आएंगे और अपने को सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। धन्यवाद।